राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BW टुडे भाव पर। मैं आपका भाई बंटियाड़ा स्वागत करता हूँ कृषि उपज मंडी भवानी मंडी के साप्ताहिक रिपोर्ट के अंदर में। सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामना होली की। देख ही रहे होंगे हमारे भी लाल पीले मुंह हो रहे हैं। सबने होली खेली, बहुत मजे से खेली। आशा आप सबने बहुत अच्छे से खेली होगी। मन में कोई द्वेष और भावना, कोई मन में अगर कोई झगड़ा है, कोई भी ऐसी बात है तो उनको भूला के 12 महीने का त्यौहार है, पूरे मन से मनाना चाहिए। आज फिर हम हमारे जो बंटू भैया का जो हमने पहले इंटरव्यू लिया था उनके पास वापस से आ चुके हैं। बहुत सारी बातें हमारे किसान भाइयों के मन में थी, लगातार फोन आ रहे थे 3-4 दिनों से कि क्या क्या हो सकता है, क्या संभावना है। तो सारी बातें आप बंटू भाई से क्लियर करने वाले हैं। तो बंटू भाई से आप बात करते हैं। बंटू भाई बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक सवाल जो बार हमारे किसान भाइयों के मन में आ रहा है कि अब क्या हो रहा है कि माल धीरे धीरे लूज पड़ना शुरू हो चुका है, छिलका छूने लग गया माल, तो गर्मी की वजह से। तो इसमें क्या स्थितियाँ बैठ सकती है, कितने दिन और मतलब मान लो अगर भाव की कोई चांस लग रहा है, संभावना दिखती है कि 2-3 रुपए का और जब आ सकता है ऐसा कुछ? ये आपको 2 दिन तो मंदा रहेगा, जैसे दिवाली की वजह से, होली की वजह से माल इकट्ठा हो गया। अच्छा। तो सर व्यापारी एक बार तो चलेगी, कल ये परसों आएंगे ऊपर। अच्छा। वो साउथ वाले भी आ रहे हैं, इधर केरला वाले, महाराष्ट्र वाले, तो संभावना बढ़ने की चांस है। मतलब बाजार प्लस होंगे, संभावना पूरी है। कितनी संभावना दिखती है आपको इसके अंदर की भाई इतनी संभावना हो सकती है? 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, क्या संभावना होगी इसके? ये समझ लो आप मान के चलो 5 से लेके 10 रुपए तक बढ़ सकता है और प्लस हो जाएगा। मतलब 35 अभी मंडियाँ बिक रही है, अच्छा माल एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी, तो 40-45 हो सकता है मतलब। नहीं, अभी तो बस 25 से 32 तक बिक रहा है। हाँ, तो आगे समझो 30 से 40 हो जाएगा। अच्छा, मतलब 8 रुपए समथिंग का एक जम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाहर के जो व्यापारी है वो सब यहाँ आने वाले हैं। तो ये संभावना है किसानों के मन में। और भी महंगा हो गया। अच्छा। और किन्नू भी खत्म हो गया। हाँ। तो कोई चीज़ नहीं रहेगी खाने के लिए। अच्छा, वो फ्रूट। आम अभी आया, वो कच्चा है, अच्छा। अभी खाने का लायक नहीं है। अच्छा जी। तो अभी संतरा ही चलेगा 15-20 दिन। अच्छा, 15-20 दिन अभी संतरा चलेगा। तो अभी जो स्टोर वाला माल है फिर वो कब आएगा बाहर? वो एक को तरीक को स्टोर खुल जाएंगे जो है। अच्छा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो चलेगा स्टोर वाला माल। और संभावना आपको क्या लगती है व्यापारी यहाँ पर आएंगे अभी? तो जो आपने बताई दिया जम तो इतना लगेगा, लेकिन साथ में जो महाराष्ट्र वाली बात है। माल कम होगा, व्यापारी बढ़ेंगे। अच्छा, जितना माल कम होगा व्यापारी उतने बढ़ेंगे। नहीं, व्यापारी बढ़ेंगे, माल कम हो जाएगा। अच्छा, अब जो और फील्ड में माल नहीं बचा, बगीचों में इतना माल बचा नहीं। मैं तो 3 दिन से फील्ड घूम रहा हूँ, अलग की तरफ घूमा, सब MP घूमे। माल इतना नहीं रहेगा जितना हो गया। मतलब लगभग 20 से 25% माल। 20-25% माल 20-25% माल और बचा है, तो संभावना माल भी कम बचा हुआ, तो अब कहीं ना कहीं तेजी आने की पूरी संभावना जो बताई थी आपको। और किसानों के मन में एक बात ये भी है साहब कि अभी लगभग ये अड्डा कब तक चलेगा? संभावना क्या लगती है आपको, कितने दिन और चल सकता है अभी? ये 15 अप्रैल तक चलेगा। 15 तारीख तक अभी और अड्डा चलने की संभावना, मतलब लगभग मान के चला मोटा मोटा आंकड़ा तो 20 दिन और चलेगा। 20 दिन और चलने की संभावना इसके अंदर में। तो ये जो व्यापारी जो बाहर से आ रहे हैं, 20 दिन टिकने की संभावना है इनकी पूरी? टिकेंगे, पूरे टिकेंगे यहाँ पे। वैसे एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं कि लगभग महीना भर से तो हम आपके साथ में इंटरव्यू ले भी रहे हैं, तो आप महीना भर से तो आप खुद टिके हुए हैं यहाँ पे। और आपसे मैं हर साल 1 तारीख को आता हूँ, 1 मार्च को आता हूँ, 31 मार्च को जाता हूँ। अच्छा, हर बार आते हैं? अगले साल दिवाली आएगी, दिवाली पे हम प्लांट लगाएंगे अपना। अच्छा अच्छा, अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे यहाँ पे। बहुत बहुत शुभकामना आपको हमारे आपके प्लांट के लिए। एक आप किसान भाई, आपके लिए बहुत बहुत खुशखबरी वाली बात भी है। बंटू भाई अपना खुद का प्लांट लगाने वाले हैं अगले साल में, तो किसान भाई आपको डायरेक्ट माल भी दे सकते हैं प्लांट पे, जिसको अच्छी क्वालिटी देना चाहे तो दे सकते हैं। तो अगले साल में आपको जो समस्याएं होती है वो सारी ये समस्याएं भी दूर हो जाएगी। आप अपना खुद का प्लांट भवानी मंडी में लगाने वाले हैं, तो जिन भी किसान भाइयों को अच्छे दाम पे माल बेचना हो, क्वालिटी वाला माल है, तो उनके पास डायरेक्ट लाके भी संपर्क कर सकते हैं। अगले साल से आप प्लांट की पूरी प्लानिंग करने वाले हैं। और बंटू भाई, किसानों को क्या राय देना चाहेंगे कि माल अच्छा पैदा कर सके, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे किसान भाइयों को? जो नया बगीचा लगाए तो उसको दूरी बढ़ाए उसकी। अच्छा। जो उसको धूप और हवा अच्छी लगे तो क्वालिटी अच्छी बनती है। अच्छा। जितना ये पौधे की संगना करते हैं, जैसे नजदीक करते हो तो नहीं, उसकी क्वालिटी बिगड़ती है। और कोई काली मच्छी के इनके लिए उसकी वजह से काली मच्छी आती है। अच्छा, ज्यादा पास होने की वजह से। हाँ। अगर दूरी अच्छी रहेगी तो कितनी दूरी रहनी चाहिए पौधों के? 20x20 होनी चाहिए। 20x20 की दूरी पौधों के बीच में रहनी चाहिए संभावना। और इसके अलावा क्या पौधों में और क्या रखरखाव अच्छा हो सकता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा नहीं, ठीक है, अच्छी हो रहा है। चलो जो भी है अपने इस हिसाब से, किन्नू के हिसाब से इधर सेवा कम है। अच्छा। हमारे किन्नू के किसान बहुत करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। एक किन्नू का क्या, जो किन्नू आपके साइड चलता है, जो किन्नू का अच्छी आपके यहाँ बम्पर पैदावार होती है। इस बार एक चीज़ और ये भी है कि इस बार इस समय में किन्नू ने, महाराष्ट्र ने और यहाँ की फसल ने, तीनों ने एक साथ आए हैं। तीनों एक साथ आने का नुकसान भी किसान भाई को देखने को मिला है। सबको हुआ है। तो ये व्यापारी को भी हुआ है नुकसान। ये नहीं है व्यापारी ने बगीचे 25 से 30 ले रखे, उन्होंने 20 रुपये बेचे।
ये बात भी ये होना अच्छी रेंज में ले रखे होंगे फिर सस्ते बेचे, ऐसा भी हुआ है। उनको व्यापारी को भी लॉस हुआ है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे अगली बार में सर्दी का जो माल आ रहा है, तो क्या हर बार अब ऐसी स्थिति बैठने वाली है कि महाराष्ट्र का माल आपके तरह किन्नू का किन्नू समीक्षा कम है, करना, अगले साल किन्नू कम है, अगले साल किन्नू की पैदावार कम आएगी आपके हिसाब से? एक साल ज्यादा आती है, एक साल कम आती तो इस साल ज्यादा आई है तो अगले साल कंपनी की संभावना। तो किसान भाइयों एक अच्छा एक सूत्र भी देखने को मिलता है, आप लोग अपने क्या संतरा के पौधों पर मेहनत अच्छे से करना, क्योंकि अगली बार किन्नू की पैदावार थोड़ी कम रहने की संभावना। भाई साहब का कहना है कि किन्नू एक साल तेज होता है तो एक साल कम होता है, मतलब एक साल अगर आवक बढ़ती है, पैदावार अच्छी होती है, तो अगले साल अपना कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगले साल भाव अच्छे रहने की संभावना, क्योंकि संतरा को बीट ही किन्नू करता है, है। दोनों नुकसान करते हैं एक दूसरे को। दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी है कहीं ना कहीं। अगर किन्नू ज्यादा होता है और संतरा को नुकसान है, संतरा ज्यादा होता है तो किन्नू को नुकसान। जैसे भी आपने एक वीडियो हमें भी डाल रखा है हमारे सोशल साइट पे, उसमें किन्नू के पौधे काट रहे हैं किसान, क्योंकि उनको सही भाव नहीं मिल पा रहा। संतरा की वजह से वो बीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आपने डाला था वीडियो में कि वहाँ आपके साइड पे बहुत सारे किसान भैया किन्नू के पौधे काटना शुरू कर चुके, क्योंकि उनको भाव नहीं मिल पा रहा संतरा की वजह से। और आपसे एक चीज़ ये भी पूछना चाहेंगे हम, जैसे आपने कह दिया प्लांट के लिए, इनके लिए, सब चीज़ों के लिए, तो ऐसा भी तो होता होगा जैसे कि अलग अलग राज्यों के अंदर में किसान भाइयों को सरकार सब्सिडी देती है यहाँ काम के लिए। किसान लोगों को सरकार को देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, स्टोर भी लगे और साथ में प्लांट लगे, प्रोजेक्ट बने, वो सबको हमारे उधर देती है। आपके यहाँ पे वैसे बेसिकली बता दूं आपको, पंजाब में ऐसी स्थितियाँ होती है कि वहाँ किसानों के खुद के बहुत सारे कोल्ड स्टोर होते हैं, बहुत सारे उनके वेयर हाउस होते हैं। तो किसान खेती से तो कमाता ही है, साथ में वेयर हाउस से इनसे भी कमाता है। सरकार आप लोगों को भी देती है। किसानों के नहीं है वहाँ पे, अच्छा, हमारे व्यापारियों ने लगा रखे हैं, अपने किन्नू के प्लांट के अंदर स्टोर लगा रहे हैं। अगले साल तो अभी इस साल 5-6, अगले साल 10 हो जाएंगे। अच्छा, सब लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं काम। तो उसमें आपको कितना परसेंट सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से? हमारे तो उधर 25% इधर ज़्यादा 50% है। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ जानकारी का अभाव है। आपके यहाँ 25% वेयर हाउस पे सब्सिडी का है प्रावधान है पंजाब में, और हमारे राजस्थान में 50% है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी की जागरूकता नहीं है। व्यापारी को 50% है, किसान को बता रहे 75% है। अच्छा, तो कोई किसान भाई अगर वेयर हाउस के अगर करना चाहे तो एक बार कृषि उपज मंडी में जो सेक्रेटरी साहब होते हैं उनसे जाके मिले, तो वो आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। और जो आप पैसा लगाएंगे उसका 70 से 75% आपको वापस मिल जाता है, सरकार के द्वारा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छी शुरुआत है। किसान एक अपनी थर्ड इनकम भी जनरेट कर सकता है वेयर हाउस के माध्यम से, ये भी एक अच्छी शुरुआत है। और कोई राय देना चाहेंगे बंटू भैया? बढ़िया जी, तो बढ़िया। आपको कैसा लगा हमारी भवानी मंडी आके? बहुत बढ़िया जी। अच्छा। सबसे बढ़िया मेरे को ये लगा, होली बहुत मनाते हैं यहाँ। मैंने कहीं नहीं देखा इतना होली अच्छा। खेलते हुए। हमारे यहाँ होली प्रमुख त्योहार है बंटू भाई, इसलिए मनाते हैं। हम खुद ही लाल पीले होके बैठे हुए हैं अभी। स्थिति ऐसी प्रकार की 12 महीने का त्योहार, हमारे प्रमुख जो 4 त्योहार है उनमें से एक त्योहार होली भी है, और बहुत मन से मनाते हैं। यहाँ पे अच्छे से खेलते हैं पूरे परिवार के साथ में सही। और आपको कोई कमी नजर आई हमारी मंडी के अंदर में? मंडी में जो क्वालिटी बना के ले आए, जो नीचे चूरा डालते हैं उसको 10 कैरेट 20 कैरेट डालते हैं, वो उसको निकालो तो मार्केट अच्छी बनेगी मंडी। ये बिल्कुल, ये बात तो हर व्यापारी से हमें सुनने को मिल रही है। लेकिन उसमें किसान भाई की भी गलती नहीं बनती हुई। उसमें क्या स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग के जो छोटे ठेकेदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब वो खुद फंसाते हैं और वो खुद बेच देते हैं अच्छे भाव में, लेकिन किसान को फायदा नहीं ले पाता है। किसान ईमानदारी का परिचय देता है ना, तो कहीं कहीं उसको पैसा अच्छा नहीं मिल पाता है। तो किसान लाइक है, व्यापारी ले नुकसान, तो जो व्यापारी नया आता है वो नुकसान झेल के जाता है, दोबारा आता नहीं है। बिल्कुल। आपके साथ में किसी व्यापारी भाई का नुकसान हुआ था, आप बता रहे थे ऐसा कुछ? वो मेरे पास आया था, जो आपको बोला था ना इंटरव्यू से, वो एक गाड़ी भर के वापस चला गया खत्म। उसने बगीचे लिए, बगीचे समझ नहीं आया, वो वापस चले गए। तो उनके जो 1 ढेर लिए तो उसमें चूरा निकला सब कुछ? चूरा निकला। अच्छा, वो एक गाड़ी भी छोड़ के एक गाड़ी भर के वापस चले गए। मतलब व्यापारी भाई की स्थिति है कि जब वो नीचे चूरा रहता है उस माल का, वो पैसा दे रहा है आपको 25-30 रुपए किलो का, और नीचे माल निकलता है 10-12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए किलो का, तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होता है। और नुकसान की भरपाई करने के चक्कर में कि भाई अब होगी नहीं, तो उस आदमी को फिर यहाँ से माल खरीदना बंद करना पड़ता है। अगर हमारे यहाँ व्यापारी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा सर्कल रहता है किसान भाइयों, अगर सर्कल में एक भी डिस्टर्ब होता है तो पूरा सर्कल डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं। अगर किसान भाइयों को अच्छा दाम चाहिए तो व्यापारी भी चाहिए, और व्यापारियों को विश्वास जनरेट करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो अगली बार तो कोई हमारी मंडी में आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। तो एक हमारी तरफ से भी एक पर्सनल राय होगी, जो भी हमारे 10-12 कैरेट या 15 कैरेट जो भी हमारा छोटा माल है उसको अलग ढेरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका अच्छा माल है वो 20 रुपए से प्लस बिक ही रहा है, 25-28 रुपए बिक ही रहा है। अगर वो छोटा गोली वाला जो माल है अगर 12-13 रुपए बिकता है तो कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है। वो तो कम से कम आपका, अगर मान लो आपकी वजह से अगर किसी तीसरे का नुकसान हो गया और वो हमारी मंडी में आना ही बंद हो गया, फिर नए व्यापारी कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आज आप अगर पंजाब जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप हमारे क्षेत्र की बढ़ाई करेंगे ना कि यार वहाँ पे बहुत ईमानदारी का काम है, वहाँ माल अच्छा मिलता है, वहाँ चूरा कम मिलता है, तो वहाँ से 10 पेपर भी ले रहे हैं माल हम बगीचों में। एक गाड़ी यहाँ से भरते, एक गाड़ी बगीचे से। तो अभी आप ऐसे रोटेशन में जा रहे हैं कि एक गाड़ी यहाँ से लेते हैं और 1-2 गाड़ी आप बगीचे से जनरेट कर रहे हैं। अभी आप आलोट साइड पे घूम रहे हैं, आपके एमपी साइड में भी आप बगीचे ले रहे हैं। जिन भी किसान भाइयों को बगीचा है वो कमेंट में अपने नंबर छोड़ दें,
हरा माल होना चाहिए। कमेंट में अपना नंबर छोड़ देना, हम आपसे आपका संपर्क इनसे करा देंगे। जिनका भी अच्छा माल है, हरा माल है, डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा आपका। मंडी से अच्छे भाव आप देंगे, बिना किसी परेशानी के, पैसे भी हाथों हाथ इनके आपके खाते में हाथों दे देंगे, हाथों चेक या फिर कैश जैसे आपकी व्यवस्था चाहिए आपको, वैसे पैसे की व्यवस्था भी आप कर देंगे। तो जिनका माल हरा माल है, अच्छी साइज का माल है, आपसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना नंबर कमेंट में छोड़ देना, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और बात कर लेंगे। ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं फिर आपसे वापस से। और बंटू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम।